क्लास 9th एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है गाइस कि टू सर्कल ऑफ द रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर द सेंटर इज 4 एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब इसमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है गाइस, तो क्या करना होगा? पहले तो एक आपको एक सर्कल, कैसे टू सर्कल बनाना होगा। एक सर्कल तो आपने ये बना लिया और दूसरा सर्कल बनाना है ये एक। अब इनकी सेंटर जो है ये ले लो, ए और बी, दो सेंटर ले लो। दो सेंटर के बाद इनकी जो बीच की डिस्टेंस है गाइस ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ले लो। ओके, अब इनको ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन करो, यहां भी ज्वाइन कर दो इनको, ठीक है। और इसको लिख दो सी और डी, इन दोनों पॉइंट को मिला दो सी डी को, तो ये हो गया हमारा कॉमन कॉर्ड हो गया, राइट। अब गाइस इसमें जो डायमेंशन है ये हम 3 है, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे, आंसर बना लेते हैं, सीधे लिखते हैं कि पहले हम इसकी एक हीरोन्स, दो कंसेप्ट लेगा, एक हीरोन्स फार्मूला से पहले इनको हम एरिया निकाल लेते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला से एरिया क्या होता है, इसके लिए पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर जो होता है गाइस एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है गाइस, है ना। तो इसमें ए मान लेते हैं 3 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन में 2, तो 5 3 8 4 12, 12 अपॉन में 2 गाइस ये हो गया 6 सेंटीमीटर। गाइस एस 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या था गाइस, सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा होता है हीरोन्स फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर एस की वैल्यू हो गया हमारे पास 6 गाइस, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 5, 6 माइनस 4। अब ये देख लो गाइस, इसकी 6 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, गाइस 6 को भी फैक्टर तोड़ देते हैं तो 2 इंटू 3 हो गया, ये 3 तो रहेगा ही, इंटू 1 इंटू 2। अब पेयर बना देते गाइस, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। इसका मतलब क्या होगा गाइस कि 2 इंटू 3 यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया गाइस एरिया। एक तो एरिया निकल गया गाइस। अब हम इसी ट्रायंगल को पुनः निकालेंगे एरिया, है ना। तो अब लिखते हैं कि नाउ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी स्केल टू आपका हो जाएगा इस कि 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि यहां गाइस एक चीज ध्यान देना कि ये कॉर्ड है और ये डायमीटर से जब भी ये सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस जो हो जाएगा गाइस ये 4 हो जाएगा, ये ओके 4। एंड हाइट कितना हो गया गाइस, तो हाइट तो हमें निकालना है, यानी कि यहां पर इसको मान लेते हैं m, ओके गाइस। तो इंटू cm कर लेते हैं, ये मात्र छोटा सा हाइट निकालना है। और देखो एरिया ऑफ ABC तो हमें मिला है, वह है कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 हो गया। तो 6 cm स्क्वायर इक्वल टू 2 cm, 2 इंटू cm। ओके, अब हमें देख लेते हैं कि cm को यही लगते हैं, cm मतलब कि ये हाइट, कंफ्यूज मत करना। तो 6 अपॉन में 2 इंटू cm कट गया तो कितना आ गया गाइस 3। तो cm का मतलब हो गया कि 3 आ गया,
यानी कि यहां से छोटा जो हाइट है ये हमारा 3 आ गया। इसलिए कॉर्ड की तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा गाइस? तो यहां पर आप देख लो कि सी डी, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू सी डी की वैल्यू निकालेंगे और सी डी और ए बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एम पर, मिड पॉइंट पर, यानी कि आपको हो जाएगा सी डी इक्वल टू डी एम। इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस भी कर सकते हैं गाइस, लेकिन ये होता है, आप याद रखें, इसलिए 3 + 3 इक्वल टू, समय कम एम बी ज़्यादा बन जाएगा गाइस। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 10.4 if two equal chords of the circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। गाइस यहाँ गिवन है कि हमें एक सर्कल है, लेट वी ड्रॉ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ। एक सर्कल ड्रॉ किए, उसकी सेंटर हमारा ओ हो गया गाइस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स, एक हमारा ए बी और सी डी, 2 इक्वल कॉर्ड से और इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर, ठीक है गाइस। तो हमें प्रूफ करना है कि डी ई, यानी कि ये वाली गाइस, ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा। सिंपल है गाइस इसको प्रूफ करने के लिए। और दूसरे है कि ई सी और ए बी ए ई बराबर होगा, इक्वल, ठीक है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं गाइस कि ई ओ को मिला देते हैं और यहां पर एक परपेंडिकुलर ओ एम को परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई। गाइस इसमें क्या दिया हुआ है? पहला नंबर देखो गाइस कि यहां पर है ओ एम इक्वल टू ओ एन। क्यों? क्योंकि जो कॉर्ड है वो इक्वल है और इक्वल कॉर्ड जो होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से होता है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। और यहां पर ये 90 डिग्री है, दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन हो गया। तो गाइस ये देखो ओ ई कॉमन, ओ एम ई ओ एन ई इक्वल टू 90 डिग्री, ओ एम इक्वल टू ओ एन आपका गाइस हो गया इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सेंटर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसलिए दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया गाइस। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस होने से क्या हुआ कि एम ई और एन ई इक्वल हो गया। ये जो है ये वाला एम ई और एन ई दोनों इक्वल बाई सीपीसीटी से हो गया। और हमारे पास 2 कॉर्ड है, गिवन है। क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ये ऑलरेडी हमें गिवन है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ बाई 2। तो 1/2 ए बी हो गया, यहाँ पर 1/2 सी डी हो गया। और 1/2 ए बी का क्या मतलब हुआ गाइस? 1/2 ए बी का मतलब हो गया कि बी एन, पूरे का आधा, यानी कि आधा होता है तो ये बी एन हो गया। बी एन इक्वल टू डी एम, क्योंकि ये पूरे का ये भी आधा हो गया, तो बी एन इक्वल टू डी एम। इक्वेशन ए ले लिए। अब इन दोनों इक्वेशन में बी एन और डी एन में दोनों में हम लोग ऐड कर लेते हैं एम ई, ये छोटा सा सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। तो छोटा सा सेगमेंट हमने ऐड कर लिया दोनों में। तो अब हम जानते हैं कि अभी प्रूफ किए हैं कि ये दोनों लाइन जो है बी एम ई और ई एन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए एम ई की जगह पर ई एन भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इनको यहां देख लो गाइस, तो यहां पर हो गया बी एन प्लस एन ई इक्वल टू डी एम प्लस एम ई और बी ई इक्वल टू डी प्रूव्ड हो गया गाइस। नाउ अब सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी, इस इक्वेशन को बी वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कॉर्ड में, जो हमारा 2 इक्वल कॉर्ड है। कौन सा कॉर्ड है? एक ए बी है और एक सी डी है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड है। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं बी, यानी इसको माइनस करते हैं, तो बी ई इसमें माइनस करते हैं और डी ई इसमें माइनस करते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए ई इक्वल टू ई सी ई, ये प्रूव्ड हो गया गाइस, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। गाइस ये भी बहुत आसान है, जो ऊपर वाला बनाया है उसी की तरह है। अब करें कि लेट 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी
हुज सेंटर इज ओ, उसका सेंटर ओ ले लिए, और इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, ओके। और इसको हम मिला लेते हैं और कंस्ट्रक्शन में ओ एम और ओ एन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बना, ओ एम ई ये छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हो गाइस, और ओ एन ई ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं गाइस। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा गाइस? तो पहला ओ एम इजकल टू ओ एन, ओ एम इजकल टू ओ एन दिया हुआ, ये दोनों क्यों दिया है और इसलिए क्यों होता है इक्वल? क्योंकि इक्वल कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है गाइस? इक्वल है। और ये जब इक्वल कॉर्ड होता है तो इक्वा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल होता है। तो एक चीज मिल गया। दूसरा गाइस कि यहाँ 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर ओ बी, ओ एन परपेंडिकुलर ओ सी डी लिया था, तो ये 90 हो गया। और आप जानते हो गाइस कि ओ ई इजकल टू ओ ई कॉमन, इसलिए ट्रायंगल जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी कि ट्रायंगल ओ एम ई इजकल कॉन्ग्रुएंस ओ एन ई बाई आर एच एस। इसलिए एम ई ओ ये छोटा वाला एंगल इजकल टू एंगल एन ई ओ क्या होगा गाइस? CPCT से बराबर हो गया, हेंस प्रूफ्ड। यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि प्रूफ। ओके गाइस, थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आए और अच्छे मार्क्स से पास करो गाइस, यही कामना है। थैंक यू गाइस।